सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है मराकेबा यानी समाधि। तो जान लेना चाहिए कि सूफियों को इस्तिलाह यानी परिभाषा में मराकेबा दिल की निगहबानी को कहते हैं। दिल की निगाह रखना या उसकी चौकीदारी करना ये कहलाता है कि दिल में सिवाय जात परमात्मा के और कोई दूसरा ख्याल ना आने पाए। क्योंकि इस बात को ये लोग रोग समझते हैं। ये रोग 3 चीजों से दिल में पैदा होता है, जिसकी वजह से परमात्मा के सिवाय और 2 ख्याल आते रहते हैं। 3 सूरतें हैं जिनकी वजह से मर्ज पैदा होता है। उनमें से एक सूरत यह है कि जिसको हदीस नफस कहते हैं। हदीस नफस शमानी यह है कि संकल्पों का दिल में उतरना। ऐसे संकल्प जो हमेशा अपने मन में सोचने विचारने से अकेले और जमात में अपने इरादे और अख्तियार से आया करते हैं, उनको हदीस नफस कहते हैं। तो ये मन का खास काम है। दूसरे सूरत को खतरा कहते हैं, ये चित्त का खास काम है। तो ये ख्याल बिला इरादे और इख्तियार से आया जाया करते हैं। इसमें सोच और विचार का दखल नहीं है। तीसरी सूरत यह है कि देखने, सुनने, छूने और चखने से या इल्म से ख्यालात पैदा होते हैं। असली इलाज इस मर्द का यह है कि अपने अंतःकरण को जिक्र हक यानी सत के जाप में लगाए रखे। तो जो ख्याल के अपने इरादे और अख्तियार से आया करते हैं, उनमें यह कहना चाहिए कि बजाय इनके इल्म जात यानी सतनाम को अपने सामने रख लें। अल्लाह और ओम ओम इल्म आजम और महामंत्र है, इनको जपना चाहिए। तो जो ख्याल के खतरा है और बिला इरादे और इख्तियार के आते हैं, उनके वास्ते इल्म सफ़ायत यानी गुण सहित नामों को जाप करना चाहिए। मसलन विष्णु के सहस्त्र नामों में से किसी एक को या महेश या रुद्र के नामों के जाप का जिक्र किया करे और दिल की नज़र गुरु की सूरत पर जमाए, जिसको वास्ता, राबता या वर्चक कहते हैं। मुलाजा मानी मुद्दस का यह मतलब है कि नाम से नामी को पहचाने हुआ कर लिए। अब नाम दो तरीके के हैं, एक जाति, दूसरा सिफाती। तो जाति नाम में नामी के गुण अंतर्गत बीज रूप रहते हैं। सिफाती नाम में नामी के गुण प्रत्यक्ष और जाहिर, जबूर, मिसल, साख और फल फूल के रहते हैं। यहाँ पर मानी बीज रूपी गुणों का ज्ञान किया जाता है और जौहर और गूदे को साक्षात्कार करने को बतलाते हैं। मुकद्दस और पाक शुद्ध जौहर और मानी की मुलाहिजा करना, इसको कहते हैं कि ओम शब्द के ख्याल के साथ ही पैदा करने वाला, पालन करने वाला, फिर असल भंडार में वापस ले जाने वाले का ख्याल आ जाए। इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह का ख्याल आते ही खालिक रब और मालिक यौमुद्दीन का ख्याल आ जाए। तो पस मुलाहिजा मुकद्दस यह है कि इल्म जात को यानी सतनाम को बिला कैद इबारत और कोश और खसूसियत के अपने जहन में लिहाज रखा करे और हमेशा कल्ब सनोवरी की तरफ कामिल ध्यान रखा करे। इस तरह पर काम करने के वास्ते हर आदमी मौजूद नहीं होता, न हर एक का जहन रोशन और तबीयत पे तेज हुआ करती है। लिहाजा जिस अभ्यासी को जिस तरह पर जैसा कि ऊपर बयान किया गया ज्ञान ना हो सके, तो वह इस तरह काम किया करे कि नाम के मानी को कि एक शुद्ध प्रकाश मान लें, अपने आप को उस प्रकाश में समाया हुआ और फैला समझें। गोया कि वह नाम इस प्रकाश का दरिया है और नूर उसका एक कतरा है। या फिर ऐसे समझिए कि उसको शुद्ध अंधकार ख्याल करे और अपने आप को उसका एक खास साया समझे, क्योंकि साया जब अंधेरे में आता है तो उसमें समझ आता है, कोई भेदभाव बाकी नहीं होता। तो बाज ज्ञानियों ने इस अभ्यास को इस तरह बयान किया है कि अपने ख्याल में गुरु की सूरत सामने लाए, ताकि हरारत का असर जो अभ्यासियों की एक मुकर्रर कैफियत हो जाती है पैदा हो जाए। जब ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो इनके साथ अपने
हकीकत जामा यानी सूक्ष्म शरीर को अपने गुरु की सूरत मान ले और उसको अपना गुरु समझे। मगर यह हकीकत जामा यानी सूक्ष्म शरीर, जिसको मुसलमान सूफी लोग कल्ब कहते हैं, शरीर में समा नहीं सकता है और उसको हाजिर कर लेना निहायत ही मुश्किल है। तो इस वजह से यह तरकीब करना चाहिए कि बाएं तरफ सनोवरी टुकड़े की तरफ, जिसको आम लोग दिल कहते हैं, तवज्जो करे और इतनी तवज्जो करे कि तमाम इंद्रियां एकाग्र और एकसू हो जाए, क्योंकि कल्ब मजाजी और हकीकी यानी पिंडी और ब्रह्मांडी मन में ऐसा रब्त और संबंध हकीकी है कि जिस्म के किसी और दूसरे टुकड़ों में नहीं है। जरूर इस यास से समाधि अवस्था और बेखुदी हो ही पैदा हो जाएगी। इस बेखुदी को निहायत सीधा रास्ता समझ कर ख्याल बांधा करे कि इस रास्ते पर जा रहा और ये रास्ता ऐसा है कि कभी खत्म होने पर नहीं आता है। इस रास्ते में अगर कोई खतरा या विश्वास तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो उससे भागने की फिक्र करो, लेकिन भागने पर भी वह ख्याल और खतरा दूर ना हो तो फिर मुर्शिद की सूरत यानी सूक्ष्म शरीर को अपने सामने लाए। अगर इससे भी दूर ना हो तो दिमाग को खाली करने की फिक्र करें और वह इस तरह पर के नाक के रास्ते से निहायत जोर से सांस को निकाले और फिर उसी हालत की तरफ मुतवज्जह हो। और अगर इससे भी ना जाए तो इल्म के ख्याल को उसके मानी समझ कर पढ़ता रहे। इसका पढ़ना बहुत तासीर इस मामले में रखता है। अगर इससे भी ना जाए तो जो ख्याल आ रहा है उसको मजबूत पकड़ नाभि के ऊपर से धुएं की शक्ल में लेकर ऊपर को उठाकर सर की चोटी तक ले जाए और फिर दाहिने कंधे की तरफ उस धुएं को ले जाकर पीठ की तरफ फेंक दे और दिल पर जो बाईं तरफ है सांस रुकी हुई छोड़ दे। छोड़ते वक्त अल्लाह या ओम की ठोकर दिल पर लगाए। ऐसा कई मरतबा करे। अगर इससे भी न जाए तो लापरवाह हो जाए और उसे आने दे, या और किसी किताब को देखने या गाने में मशगूल हो जाए, या कोई घर का काम करने लगे और शक्ल को उस वक्त छोड़ दे, तो अक्सर देखा गया है कि उससे फायदा हो जाता है। तमाम इंद्रियों और अंतःकरण में जो चीज़ आएगी वो दो हाल में खाली नहीं है। एक तो अगर मुताबिक वाक्य यानी फैक्ट के है तो वह सत्य होगी, और अगर मुताबिक वाक्य यानी फैक्ट के ना होगी तो झूठ होगी। एक फ़िरका वहदत वजूदियों का है। उनके नज़दीक ये है कि सब जीव ब्रह्म है और जो कुछ है वो सब ब्रह्म है। इसलिए इन लोगों को ये मान लिया गया है कि जैसे सत पदार्थ सत्य के अद्वैत रूप हैं, वैसे ही बाज असत पदार्थ भी उसी सत्य ही के अद्वैत रूप हैं। इसका यह मतलब हो सकता है कि सत्य और असत सब उसी प्रकार से निकले और उसी के दो रूप हैं। इसलिए असत चीज़ों और माया का इनकार भी नहीं हो सकता और इनका भी हक अदा किया जाता है। तो संत कभी कभी इंसानी सूरत में भी जाहिर होता है, और जैसा कि हज़रत मोइनुद्दीन जुनैदी फरमाते हैं कि फलक को मद्दे नज़र फी सूरती व यूनिकुरुल जाहिलो फी दाना जाहिल, और नादान लोग इससे इनकार करते हैं। इसलिए जो कुल्लियात और जुजुबियात नफस के मुदरक हों उसमें मौजूद मुतल्लिक को एक शान खास के साथ मुताला करें। इसका मतलब यह है कि अपनी आत्मा में जो कुछ नज़र पड़े, चाहे वह कुर हो या अंश, सबको इस तरह मौका और जगह के लिहाज से देखे कि सबके हक अदा हो जाए। असल जब है तो उसकी नकल भी है, जात जब है तो उसकी सिफात भी है। नेकी बदी रोशनी अंधकार गर्दे की जो कुछ है सब उसी में है, और सबके पैदा और जाहिर होने में कुछ मसलहत भी है। ज्ञान और विज्ञान यह है कि हर एक चीज़ की मसहत से वाकिफ फिक्री हो जाए और फिर अपने अपने मौके पर हर चीज़ का मुनासिब इस्तेमाल करे। तो सब बुजुर्गों का ये मशवरा है कि अगर निराकार है तो साकार भी है। निराकार के मानने वाले साकार में से भागकर कहीं नहीं जा सकते और अपने मौके पर साकार के साथ व्यवहार करते हैं और करने पर मजबूर हैं। ये दूसरी बात है कि वह हद से ज़बरदस्ती बात ना माने। इसलिए वह जो
कहा कि सत्य कभी कभी सूरत इंसानी में जाहिर होता है, गलत नहीं है, और उस वजूद मुतल्लिक को एक शान खास से देखना चाहिए। अगर किसी को कोई बुरा खतरा या ख्याल आता है तो उसको ये समझना चाहिए कि बुरा और अच्छा सब उसी सत्य से जाहिर हो गए हैं। सिर्फ तमीज़ कर लेना हमारा काम है कि सत्य ये है और असत्य ये है। सत्य और असत्य के साथ एक से व्यवहार कर लेना नादानी और अज्ञान है। आत्मा सिर्फ सत्य और असत्य का तसर क्या तमीज़ करती है। बस तमीज़ करने वाले चीज़ खुद कोई बुरी और अच्छी नहीं है, बल्कि तमीज़ के सामने जो सत्य और असत्य के नज़ारे मौजूद हैं वही दूसरी चीज़ें हैं। तो तमीज़ के सामने जो सत्य और असत्य के नज़ारे मौजूद हैं वही दूसरी चीज़ें हैं। तो उसके साथ बर्ताव तमीज़ के साथ हो तो कोई बुराई नहीं। अगर ख्यालात न आया करें तो अच्छे ख्यालात की तमीज़ किस तरह हो सकती है। अब लाजिम यह है कि बुरे ख्यालात खतरों के दाव पर पेट में न आकर अपने आप को बर्बादी से बचाना चाहिए। इसलिए ख्यालात दूर करने का तरीका बहुत अच्छा है कि जब बुरे ख्याल उतर आए तो उसमें सत्य का प्रकाश मुलाहिजा करें, और अच्छे आवे तो उनमें भी सत्य का प्रकाश देखें। बुरे ख्यालात से घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शास्त्र और धर्मशास्त्र की हिदायत के मुताबिक सत्य और अच्छे को ग्रहण और बुरे और झूठों को त्याग करना चाहिए। अगर यह तरकीब खतरों के रोकने के करेगा तो एक अजीब कैफियत बेखुदी और जौक की पैदा होगी। इसी तरीके के ज्ञान में वजह और मंजिल और तरतीब दुनिया की पैदाइश की मालूम होने लग जाएगी। तो हर चीज़ को, ख्यालात को, चाहे वो बुरे हो या अच्छे हों, उसमें सत्य का प्रकाश देखने के अभ्यास करें। अब ये बात इससे और ज़्यादा अच्छी बतलाई जाती है कि इसे देखने की भी नफ़ी कर डालें, यानी ये समझे कि मैं जो कुछ देखता हूँ वो कुछ नहीं देखता। इसका मतलब यह है कि अच्छी और बुरी दोनों को याद भूल जाए और अपने उस तमीज़ की शक्ति को छोड़कर उस कैफियत बेखुदी को इख्तियार करे और बेहोशी का दामन खूब मजबूत से पकड़े, क्योंकि इस तरीके के बुजुर्गों में और उनके मजहब में इस बेहोशी से निकलना कुफ्र और बुरा समझा जाता है। वो कहते हैं कि बेखुदी और बेहोशी हैरत की शुरुआत है और सब मुकामों का आखिर है। तो इसी कैफियत को ये बुजुर्ग जोश बेहदत सऊदी रखते हैं, आखिर मुकाम नहीं मानते हैं बल्कि दरमियान का मुकाम मानते हैं, जो शुद्ध अहंकार का मुकाम है। तो बेहदत वजूदी वाले अहम ब्रह्मास्मि वाले हैं, जो हर एक दुनिया की चीज़ को ब्रह्म समझते हैं, अद्वैतवादी कहलाते हैं। वहदत शहीदी वाले बुजुर्ग विशिष्ट द्वैत वाले हैं, जो दुनिया की हर एक चीज़ को ब्रह्म से जाहिर हुआ समझते हैं। फर्क सिर्फ बात की बात का है। सुषुप्त अवस्था बेहदत वजूदियों की है, तुरिया अवस्था बेहदत शबूदियों की है। तो पंथियों को चाहिए कि अपने दिल की आँख, अपने हकीकत जामे यानी ब्रह्मांडी मन को देखो और फिर चश्मे दिल यानी तीसरी आँख से उसको अनुभव करे। दिल की आँख के सामने हर हालत और हर कर्म को रखे। अभ्यासी अपने ब्रह्मांडी मन को जो कुछ दुनिया में पैदा है, चाहे वह नेक हो चाहे बुरा हो, चाहे वह इंद्रियों से जाना जा सके और चाहे वो ना जाना सके, सब में देखेगा। यहाँ तक कि तमाम दुनिया को अपने में कायम देखेगा और जितनी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब में अपने आप को भिदा हुआ पाएगा। तो जितनी बातें हैं कि मन बुद्धि और इंद्रियों की हैं वह सब आईने मालूम होंगे और इन आयनों में अपने सूक्ष्म शरीर को देखेगा। ऐसा मालूम होगा कि तमाम दुनिया जिस्म की तरह पर है और अभ्यासी इनकी रूह और आत्मा है। सूफियों की इस्तिलाह और परिभाषा में इस हालत का नाम उम्मीद लज़्मा है। ये सब मराकिबा कभी हो जाएगा, यानी ये समाधि परिपक्व हो जाएगी और जब तब रंज और खुशी की सब बातों को पहले से जान जाया करेगा, क्योंकि रूह को अपनी खुशी और रंज की बाबत जानना ज़रूरी है। तो एक तरह की मराकिबा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह या इल्म जलाहू की लिखी हुई सूरत को अपनी आँख के सामने या ज्ञान के सामने कागज़ या ख्याल के तख्ते पर जो आँखों के सामने मौजूद है पढ़ता रहे और हमेशा ऐसी सूरत ख्याल रखे उस वक्त तक की बेहोशी हो जाए और वो शक्ल बिल्कुल भूल जाए, यहाँ तक कि भूलने का ख्याल भी भूल जाए। तो
पत्थर, मिट्टी का ढेला, कब्र, आईना, फूल, मूर्छित मासूम के चेहरे या किसी चीज़ की तरफ आंख और नज़र इस तरह लगाए कि पलक न झपके, और अपने अंतःकरण को उस सताधार की तरफ जिसका कि कोई रंग रूप और नाम नहीं लगाए, यहाँ तक कि संकल्प विकल्प के रास्ते बंद हो जाए और बेहोशी के आसार पैदा होने लगे और हर चीज़ से गाफिल इस दर्द हो जाए कि वह अपनी गफलत की खबर ना रहे। तो बाद बुजुर्गों ने फरमाया है कि परमात्मा की तरफ इस तरीके से तवज्जो जमाए कि तफर्रुकात मुख्तलिफा से कुबाए कुल्लिया और जुजिया और जिहारिया और बातानिया को बेकार और हर इल्म और एकताद बल्कि मासिवा अल्लाह के दिल को खाली करके हज़रत हक सुबहान ताला की तरफ, जैसा कि वह फिल वाक़े है बिला कैद तनाजिया और तशाबिया के तवज्जो करे। तो दुनिया की चीज़ों और जुमली किस्म के ताल्लुकात जिन्होंने कि दिल को अपनी तरफ खींच रखा है, तफर्रुकात मुख्तलिफा कहते हैं। जिस्म के अंदर दिल, दिमाग, जिगर, आँख, कान, नाक वगैरह को कुवाए कुलिया कहते हैं। बाकी और सब जोड़ों वगैरह को कुवाए जुजिया कहते हैं। जिस्म के दो हिस्से जहाँ आत्मा और प्राण शक्ति केंद्र यानी मरकज बनाकर काम कर रहे हैं, और कुवाए कुलिया हैं जो उनके आधार और सारे पर काम कर रहे हैं। तो ये कुवाए जुजिया है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जाहिरी और बातिनी कहते हैं। हर तरह के ज्ञान को इल्म और इस तरीके के विश्वास को एतकाद कहते हैं। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो दिखलाई पड़े या ना पड़े, ये सब परमात्मा के सिवाय हैं। इन सब चीज़ों से दिल को खाली कर देना चाहिए, बस सिर्फ एक लक्ष्य की याद हो। अब लक्ष्य कैसा हो कि उसमें कैद जमाल और जलाल दोनों की ना हो। ब्रह्म के दो रूप और दर्शन है, एक विश्व रूप दर्शन है, दूसरा आत्म रूप दर्शन है। तो जिसकी महत्व महियान और अणो अणियान भी कहते हैं, इन्हीं दोनों को तंजिया और तस्वीर कहते हैं। तो तंजिया वह रूप और दर्शन है जिसका नाम रूप रंग वगैरह कुछ नहीं है, जहाँ देश काल वस्तु कुछ नहीं। तस्वीर वह आलम है जिसकी मिसाल दी जा सकती है और नाम रूप वगैरह भी कायम किया जाता है। यहाँ कारण सूक्ष्म और स्थूल की जगह मुकर्रर की जाती है। यहाँ उस पर तवज्जो की तरफ ध्यान दिखलाया गया है या दिलाया गया है कि उस लक्ष्य को याद रखे जिसका नाम रूप रंग वगैरह कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कि तवज्जो करे ऐसी इजमाली हैलानी उल्फका के साथ जिसमें हर किस्म के सूर हंसना हो या कबिया महूसा हो या गैर महूसा की काबिलियत हो, एक सुई और दिल जमाई पुख्तगी और कामिल इखलास के साथ हमेशा बेला फितूर और परेशानी के इसको करता रहे। अगर ये तवज्जो ना कर सके तो ये करे कि कारण और सूक्ष्म गुण से जो परमात्मा के हैं उनको ख्याल बांधे। वह गुण शुद्ध रूप व्यक्त यानी हालत खफी के रूप रखते हों, चाहे व्यक्त रूप यानी हालत जुहूर के हों, या फिर चाहे ऐसे हों कि इंद्रियों और मन बुद्धि वगैरह से माने जा सकते हों, या मन बुद्धि और इंद्रियों से परे के हों। इसका मतलब यह है कि वह अपरा प्रकृति के मुतालिक हों, चाहे परा प्रकृति के मुतालिक हों। इन दोनों में से एक तवज्जो, एकाग्रता और दिल जमाई और अटल वृत्ति और धारणा के साथ इस तरह करता रहे कि उसमें फितूर और परेशानी ना हो। तो सालिक को मुनासिब है कि अपने सैयदाई मरातिब तदलिया से मुंतहाए मरातिब तदलिया तक ना मुलाहिजा करे और इस मुलाहिजा को अपने मद्देनज़र रखे, पस न देखे। धन्यवाद।